नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लुसेंट किताब के निचोड़ GKGS के 105 प्रश्न का, जिसको दोस्तों हम ताबड़तोड़ रिवीजन के तौर पे आज की इस वीडियो में हम आपको करवाने वाले हैं। GKGS के 105 शानदार प्रश्न। इस वीडियो को दोस्तों आप लोग पूरा जरूर देखिए और वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। और एक प्रश्न भी है जिसका उत्तर आप सभी को बताना है। इससे दोस्तों क्या होगा, आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा, जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। दोस्तों, भारत के कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस GKGS के वीडियो को हम और आप मिलके बहुत जबरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। आज का दोस्तों ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न कहता है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस जो है मेरे साथी, यह 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है। अपना भारत देश का जो संविधान है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था और अपना भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था, याद रखिएगा। इसीलिए साथी 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस और 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यही अगर बात किया जाए दोस्तों, अपना भारत के संविधान को बनने में समय कितना लगा, तो समय याद रखिएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा भारत के संविधान को बनने में। और अपना भारत का जो संविधान है, दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान अपना देश भारत का है। 15 अगस्त के दिन दोस्तों स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को अपना भारत आजाद हुआ था अंग्रेजों से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? दोस्तों, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। इसके पत्नी का नाम हो जाएगा कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन बी। और बात किया जाए महात्मा गांधी का, तो महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था, इसका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में। महात्मा गांधी का जो दोस्तों मृत्यु हुआ था, कब हुआ था, तो 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर इसका हत्या कर दिया गया था। सरोजिनी नायडू का बात करते हैं तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू बोलिएगा। और कहाँ की बनी थी, तो उत्तर प्रदेश की बनी थी। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा गांधी दोस्तों भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हो जाएंगे और इंदिरा गांधी को भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन ये रहा, इसका उत्तर दीजिए आप लोग। क्या होगा कमेंट बॉक्स में साथी। भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? चंदन का जो लकड़ी है अपना भारत में सबसे अधिक कर्नाटक में पाया जाता है। कर्नाटक अपना भारत में सबसे अधिक साथियों कॉफी का भी उत्पादन करता है। और दुनिया में अगर पूछा जाए यानी विश्व में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कौन करता है, तब दोस्तों कौन देश को लॉक कीजिएगा, तो ब्राजील को लॉक कीजिएगा। ब्राजील को। ब्राजील दुनिया में सबसे अधिक कॉफी और गन्ना का भी उत्पादन करता है। कर्नाटक की राजधानी है बंगलुरु और बंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। इसरो का गठन कब हुआ, आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। असम जो है दोस्तों, असम अपना भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन करता है अगर बात किया जाए असम का। केरल जो है, केरल अपना भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन करता है। दुनिया में सबसे अधिक रबर का उत्पादन दोस्तों थाईलैंड करता है। रबर को वल्कनित करने के लिए इसमें सल्फर मिलाया जाता है, यानी गंधक मिलाया जाता है। तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु दोस्तों तमिलनाडु राज्य का प्राचीन जो शास्त्रीय नृत्य है, सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तिरंगे पर जो अशोक चक्र लगवाया गया था भीमराव अंबेडकर के द्वारा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा। और दोस्तों बोल सकते हैं आप, भारतीय राष्ट्रीय झंडा जो है उसका डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया। और
ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात याद रखिएगा 3:2 होता है। और इसमें तिलियों की संख्या यानी स्पोक्स की संख्या आपसे पूछा जाए तो स्पोक्स की संख्या हो जाएगा 24, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? भारत में दोस्तों सबसे पहले जो बिजली आया था कोलकाता में आया था। कहाँ? कोलकाता में बोल सकते हैं। राजस्थान जो है अपना भारत में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन करता है। किसका? चांदी का बोल सकते हैं। दिल्ली जो है दोस्तों जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई? महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था कुशीनगर में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने कुशीनगर में अपना अंतिम उपदेश दिया। लुम्बिनी में दोस्तों महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था? तो जन्म हुआ था कपिल वस्तु लुम्बिनी, जो कि नेपाल में पड़ता है। सारनाथ दोस्तों, सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, सारनाथ में बोल सकते हैं। और बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। गया जो है दोस्तों इसका नाम गया जी है। बिहार का सबसे ठंडा और गर्म जिला पूछा जाए तो गया आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क सूर्य मंदिर दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। ब्लैक पैगोडा के नाम से इसे जाना जाता है। तो उड़ीसा को लॉक कीजिए। उड़ीसा जो है यह 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता साथी ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार का संबंध है सिनेमा क्षेत्र से। दुनिया में बोल सकते हैं दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में कौन है? सिनेमा के क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार है। लेकिन दोस्तों अपना भारत में दिया जाने वाला सिनेमा के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार पूछा जाए तब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार याद रखिएगा। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार अगर आपसे पूछा जाए मेरे साथियों तब आप ज्ञानपीठ पुरस्कार लॉक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस जो है ना 14 सितंबर के दिन मनाया जाता है। यही दोस्तों अगर विश्व हिंदी दिवस पूछा जाए, जो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस साथियों मनाया जाता है आपको 10 जनवरी के दिन। कब? तो 10 जनवरी के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई थी? कब से दोस्तों? तो 1996 से। विकल्प सी 1996 लॉक कर लीजिए। भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? भारत के स्वर्ग के नाम से जम्मू कश्मीर को जाना जाता है। जम्मू कश्मीर को 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। जम्मू कश्मीर अपना भारत में सबसे अधिक केसर का उत्पादन करता है। किसका उत्पादन? केसर का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, रामायण के लेखक निम्न में कौन थे? रामायण जो दोस्तों लिखा गया है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। और वेद व्यास के द्वारा अगर बात किया जाए, वेद व्यास के द्वारा, तो महाभारत को लिखा है वेद व्यास ने, याद रखिएगा। कनिष्क जो है दोस्तों 78 ईसा पूर्व में शक संवत की शुरुआत कनिष्क के द्वारा किया गया। कालिदास जो है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में कालिदास रहते थे। आर्यभट्ट भी दोस्तों उसी के दरबार में रहते थे। कनिष्क के दरबार में रहते थे कौन कौन दोस्तों? तो बोल सकते हैं अश्वघोष रहते थे, नागा अर्जुन रहते थे, और दोस्तों कौन रहते थे? जो चिकित्सक थे यानी वैद्य थे, कौन दोस्तों? आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? चरक, याद रखिएगा। कहता वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? दोस्तों चाकू से काटे जाने वाली 3 गो धातु याद रखिएगा। एगो होता है सोडियम जिसका प्रतीक Na होता है, दूसरा होता है आपको पोटासियम जिसका प्रतीक होता है K, तीसरा होता है लिथियम जिसका प्रतीक होता है Li। ये तीनों धातु जो है ना इसको चाकू से काटा जा सकता है। और मुलायम धातु पूछा जाए तो सोडियम, पोटासियम, लिथियम, यही धातु मुलायम भी होता है। लेकिन सबसे अधिकतर बार ऑप्शन में सोडियम में दिया रहेगा। सोडियम को लॉक कर लीजिएगा। केरोसिन तेल में डुबाकर सोडियम को रखा जाता है। सोडियम की परमाणु संख्या पूछा जाए तो 11 बोल सकते, पोटासियम का 19, लिथियम का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के दिन मनाया जाता है।
5 जून के दिन दोस्तों क्या मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? दोस्तों पहली बार जो परमाणु बम फेंका गया था अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। और कहाँ फेंका गया था? तो जापान के हिरोशिमा पर फेंका गया था। कब दोस्तों फेंका गया था? यह भी याद रख लीजिएगा, 6 अगस्त 1945 को। और इस बम का क्या नाम था? तो लिटिल बॉय इस बम का नाम था। और दूसरी बार जो फेंका गया था इसी के 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी पर, और उस परमाणु बम का नाम था फेटमेन बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था? महात्मा बुद्ध के लड़के का नाम हो जाएगा आपको राहुल। ऑप्शन डी लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है। तो दोस्तों 72 बार याद रखिएगा, प्रति मिनट 72 बार बोल सकते हैं। हृदय जो है ना, हृदय मानव शरीर का सबसे व्यस्तम अंग पूछा जाए तो हृदय बोलिएगा। और दोस्तों ईसीजी जो है यह हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया में सबसे बड़ा देश है आपको रसिया, यानी रूस बोल सकते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से अपना भारत 7वां स्थान पर है। घड़ी का आविष्कार किसने किया था? घड़ी का आविष्कार दोस्तों पीटर के द्वारा किया गया था। पीटर के द्वारा बोल सकते हैं आप। इनमें से क्या एक खरीफ फसल है? खरीफ फसल के अंतर्गत यहाँ पर कौन कौन आएगा? तो दोस्तों धान हो जाएगा खरीफ फसल, और चना है, गेहूं है, सरसों। ये तीनों फसल जो इस ऑप्शन में है ये रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है आरबीआई का मुख्यालय पूछा जा रहा है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। इसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है? जापान देश की मुद्रा दोस्तों येन है, याद रखिएगा। डॉलर किसका है? अमेरिका का भी है, ऑस्ट्रेलिया का भी है, याद रखिएगा। युआन पूछा जाए दोस्तों तो यह चाइना का हो जाएगा, रेनविनबी बोल सकते हैं अब नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? सबसे पहली ट्रेन दोस्तों मुंबई से थाने तक चला था। टोटल 34 किलोमीटर का दूर यात्रा किया था लॉर्ड डलहौजी के समय। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ था? तो 1951-52। यहाँ पर 52 सही उत्तर है, ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। कब? 8 अक्टूबर के दिन। 16 सितंबर के दिन क्या मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर के दिन यह दिवस मनाया जाता है। इनमें से सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? दोस्तों शुतुरमुर्ग पक्षी का सबसे बड़ा अंडा होता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए तो शुतुरमुर्ग की अंडे की। पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए तो माइकोप्लाज्मा की, PPLO। और दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाता है अंडाणु। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए तो शुक्राणु। मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका पूछा जाए तो तंत्रिका तंत्र। ये सब बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस जो है यह 9 जनवरी के दिन मनाया जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों इसका जन्म मक्का में हुआ था। विकल्प ए। कहाँ हुआ था? तो मक्का में बोल सकते हैं हुआ था। निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? संक्रामक रोग नहीं है यानी एक दूसरे से फैलने वाले नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर मधुमेह, इसको डायबिटीज भी कहा जाता है, यह इंसुलिन के कमी के कारण होता है। हैजा, चेचक, यक्षमा यानी टीबी, ये सब असंक्रामक रोग नहीं। यहाँ पर दोस्तों असंक्रामक रोग पूछा गया है तो मधुमेह, और ये सब संक्रामक रोग है, हैजा, यक्षमा, चेचक बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है कहता है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है
यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे उच्च पुरस्कार है, यानी बड़ा पुरस्कार है। तो यह पुरस्कार दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र का जो रचना किया गया विश्वामित्र के द्वारा, और गायत्री मंत्र को ऋग्वेद से लिया गया है बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है? दोस्तों इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है आर के नारायण। कौन है? आर के नारायण दोस्तों इसके लेखक हो जाएंगे। थायराइड ग्रंथि का स्थान कौन सा है? थायराइड ग्रंथि का स्थान गला है, याद रखिएगा, गला। और थायराइड ग्रंथि जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाए तो थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। यकृत जो है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में दोस्तों टैलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। और रेनिन जो है दोस्तों यह दूध को पचाने वाला एंजाइम है, जो कि बच्चों में अधिकतर पाया जाता है, बच्चों में। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? तो साथी इसका सही जवाब हो जाएगा गुप्त काल, ऑप्शन डी, गुप्त काल को लॉक कर लीजिए। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है? तो टेलीफोन दोस्तों, यहाँ टेलीस्कोप, सॉरी यहाँ पर टेलीस्कोप लिखा हुआ दोस्तों, तो टेलीस्कोप हो जाएगा यहाँ पर गैलीलियो बोल सकते हैं आप। ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए। तथा टेलीविजन का आविष्कार किसने किया है? टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. वेड के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। कहता एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन नामक वैज्ञानिक के द्वारा एक्सरे का आविष्कार किया गया था। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स के द्वारा इसका आविष्कार किया गया है। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? डीजल इंजन का आविष्कार दोस्तों नामे पर है, रुडोल्फ डीजल, तो रुडोल्फ के द्वारा किया गया इसका आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार प्रश्न है, यह एग्जाम में कई बार पूछा गया। पोंगल त्योहार, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? तो पोंगल है दोस्तों आपको तमिलनाडु का, याद रखिएगा कहाँ का? तो तमिलनाडु का आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? यह मंदिर साथियों श्रीलंका में स्थित है। ऑप्शन सी, कहाँ? श्रीलंका में बोल सकते हैं स्थित है। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई थी? हुमायूं नामा दोस्तों गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया हुमायूं नामा। और गुलबदन बेगम जो है यह हुमायूं की बहन थी बोल सकते हैं, बाबर की पुत्री। कहता पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1761 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1726 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछा जाए तब 1526 में दोस्तों प्रथम, और द्वितीय 1556 में, और तीसरा 1761 में लड़ा गया था। प्रश्न कहता शरिया कानून किस समुदाय से संबंधित है? यह मुस्लिम समुदाय से साथी संबंधित हो जाएंगे यह कानून पूछा जाए तो। महात्मा गांधी किस वर्ष चंपारण आए थे? कौन वर्ष आए थे? 1917 में महात्मा गांधी चंपारण आए थे। कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो यह बांध है दोस्तों आपको कहाँ? महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? महानदी पर बनाया गया है, उड़ीसा में स्थित है दोस्तों हीराकुंड बांध का अगर बात करते हैं तो। हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो महानदी पर अवस्थित है हीराकुंड बांध का अगर बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर साथी यहाँ पर किसको लॉक कर लीजिएगा? ऋषभ देव। ऋषभ देव को जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है। जैन धर्म के 24वां और अंतिम तीर्थकर पूछा जाए तब आप महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा दोस्तों दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मृत्यु हुआ था पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर। हुमायूं जो है यह बाबर के पुत्र हो जाते हैं हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था? आजाद हिंद फौज का गठन दोस्तों 1942 ईस्वी में किया गया था, इसका गठन पूछा जाए तो। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है पुस्तक गुलामगिरी के रचनाकार कौन है? दोस्तों पुस्तक
गुलामगिरी के रचनाकार पूछा जाए तो ज्योतिबा फूले बोलिएगा आप। सत्य शोधक समाज के भी संस्थापक ज्योतिबा फूले हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में सारनाथ यहाँ पर स्थित है, जहाँ महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक यहाँ पर वी.डी. सावरकर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है? पशुपतिनाथ का मंदिर जो है यह नेपाल देश में स्थित है, नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंचार झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह झील जम्मू कश्मीर में, डल झील भी जम्मू और कश्मीर में, शेषनाग झील भी, वुलर झील भी जम्मू कश्मीर में बोलिएगा। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो भीतरकनिका है आपको ओडिशा में। सतकोशिया भी पूछा जाए तो ओडिशा में बोल सकते हैं आप। कहता है मिथुन नामक पशु नस्ल कहाँ पाई जाती है? तो यह पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में यह पाया जाता है। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो यह कोलकाता को लॉक कर लीजिए आप, कोलकाता सही जवाब हो जाएगा। 1947 में हैदराबाद का निजाम निम्न में कौन था? दोस्तों कौन था? उस्मान अली हो जाएगा, यहाँ पर उस्मान अली सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? दोस्तों यह कथन अरस्तु का है, याद रखिएगा। अरस्तु के गुरु थे प्लेटो, प्लेटो के सुकरात और सिकंदर के अरस्तु गुरु थे। जड़त्व का नियम किसने दिया था? जड़त्व का नियम न्यूटन नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। रॉबर्ट हुक जो है यह दोस्तों कोशिका का खोज किया था 1665 ईस्वी में। और रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज किया था वह मृत कोशिका थी, बोलिएगा मृत कोशिका। बगलिहार बांध परियोजना किस नदी पर है? आप किसको लॉक कर लीजिएगा इस 4 ऑप्शन में से? तो दोस्तों चिनाब नदी पर, ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए। विद्युत शक्ति का एसआई इकाई क्या है? विद्युत शक्ति का दोस्तों वाट होता है एसआई इकाई। उष्मा को कैलोरी में मापा जाता है। जूल जो है कार्य ऊर्जा उष्मा का मात्रक है। न्यूटन जो है यह बल और भार का मात्रक पूछा जाए तो न्यूटन बोलिएगा। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? दोस्तों कान की हड्डी अस्टिफिज है, यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो दोस्तों लिथियम सबसे हल्की धातु माना जाता है। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? दूध की शुद्धता लेक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? लेक्टोमीटर के द्वारा। बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? बैटरी बनाने में सल्फ्यूरिक अम्ल। सूत्र पूछा जाए इसका तो H2SO4 दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? पाल राजवंश का संस्थापक गोपाल हो जाएगा दोस्तों, गोपाल। धर्मपाल भी इसी से संबंधित है, महिपाल भी। उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी है? उष्मा की सबसे अच्छी चालक दोस्तों पूछा जाता है पारा को लॉक कीजिएगा। अगर पारा ऑप्शन में नहीं रहेगा मरकरी तब आप मारिएगा चांदी को। चांदी वैसे विद्युत का पूछा जाए तो चांदी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मुगल साम्राज्य का दोस्तों संस्थापक बाबर हो जाएंगे, बाबर सही उत्तर हो जाएगा। मौर्य वंश का संस्थापक तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक हो जाएंगे। मानव रक्त में कौन सी धातु पाया जाता है? मानव का जो रक्त है मेरे दोस्त उसमें लोहा धातु पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश, क्षेत्रफल की दृष्टि से रसिया दोस्तों हो जाएगा सबसे बड़ा देश, यानी रूस बोल सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर दीजिए तो दोस्तों 8 मार्च हो जाएगा। यही राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाए तो 13 फरवरी बोल सकते हैं। भांगड़ा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य? भांगड़ा और गिद्धा पूछा जाए तो यह दोस्तों आपको पंजाब राज्य से संबंधित है। बिहू पूछा जाए तो असम से याद रखिएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इस नारा को जो उजागर किया दोस्तों भगत सिंह के द्वारा किया गया था। भगत सिंह सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से विटामिन सी की मात्रा किसमें अधिक होती है? विटामिन सी जो है यह आंवला में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम होता है।
वर्धमान महावीर जैन धर्म कौन से तीर्थकर थे? तो दोस्तों 24वां और अंतिम जैन धर्म तीर्थकर थे महावीर स्वामी। इसका प्रतीक चिन्ह शेर हो जाते, कौन हो जाते? शेर। 23वां तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। करो या मरो का नारा किसने दिया? भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में दोस्तों यह नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, करो या मरो का नारा। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ से दोस्तों बेगम हजरत महल ने किया था। लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि जो लिखा गया रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए भारत में सबसे पहले 1913 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है दोस्तों। सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र ग्रह, याद रखिएगा सौरमंडल का। महात्मा गांधी अफ्रीका में कितने वर्षों तक रहे थे? तो महात्मा गांधी जो अफ्रीका में रहे थे कितने वर्षों तक रहे थे? तो दोस्तों 21 वर्ष तक रहे थे, 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदान किसकी रचना कहलाती है? दोस्तों गोदान, गबन, फूस की रात ये सब मुंशी प्रेमचंद का है, विष्णु शर्मा का है। पंचतंत्र याद रखिए। गीतांजलि किसका है? गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर का। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? यह भी प्रश्न दोस्तों बिहार पुलिस एग्जाम में कई बार पूछा गया। 31 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस पूछा जाता। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? असम को दोस्तों लॉक कर लीजिए अगर बिहू का बात होगा तो। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य, सबसे लंबी समुद्री तटीय वाला रेखा वाला राज्य पूछा जाए तो गुजरात। गुजरात ऑप्शन में नहीं रहता तब आंध्र प्रदेश को लॉक करते। प्रश्न कहता है मुगल काल की राजभाषा कौन सी है? मुगल काल की दोस्तों फारसी हो जाएगा राजभाषा पूछा जाए तो। इसका उत्तर क्या होगा? राष्ट्रीय स्वयं संघ का संस्थापक कौन है? दोस्तों राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का संस्थापक पूछा जाए तो केशव बलिराम हेडगेवार, याद रखिएगा आप। सही उत्तर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है उसको बंकिम चंद्र चटर्जी। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी, तो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो गोदावरी, इससे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है गोदावरी को। इनमें से बिहार का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बिहार का प्रमुख त्योहार दोस्तों छठ पूजा बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नागपुर में है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय पूछा जाए। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन पूछा जाए। भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? इनमें से दोस्तों श्रीलंका का नहीं है, याद रखिएगा। जलीय सीमा हो जाएगा, स्थलीय सीमा नहीं होगा। लिंगराज मंदिर किस राज्य में है? लिंगराज मंदिर आपको उड़ीसा में स्थित है। कहाँ? उड़ीसा सही उत्तर आप बोल सकते हैं। भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर के आसपास। भारत में बनी रंगीन फिल्म कौन सी थी? उसका नाम है किसान कन्या, दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप कहाँ लॉक कीजिएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर में मनाया जाता है। कहाँ? जयपुर को लॉक कीजिए। भारत का डायमंड लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों यह हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन डी हैदराबाद, मूसी नदी के तट पर स्थित है। गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है? गिरनार पहाड़ियां गुजरात में स्थित है। यह प्रश्न बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? इसको दोस्तों चलाने का काम यूनानी के द्वारा किया गया। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन है विवेकानंद, देवदत्त, कृष्णदत्त, नरेंद्र नाथ दत्त। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? आज के इस वीडियो में साथ ही हम आप लोगों को जीके जीएस के बहुत चुनिंदा रामबाण 105 प्रश्न का रिवीजन करवाए। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।